वह मानो कंदर्प कामदेव के धनुष को टंकार करोड़ों करोड़ों कंदर्प कामदेव की टंकार सृष्टि हो जाती है। ऐसी अनंत आश्चर्य माधुरी धारा समूह की पूर्ण आश्रय राधा जी हम सबकी स्वामिनी बन जाए। बोले कि विशुद्ध उज्जवल चित्त राधा जी की भ्रुभंगी का माधुर्य रस उस रस में मग्न है। राधा जी के अपांग विखा भ्रुभंगी का माधुर्य, बोले कैसे अपूर्व भ्रुभंगी, जिसके कणिका के सौंदर्य में विश्व मोहन श्याम सुंदर भी विमोहित हो जाते। राधा जी के कटाक्ष भ्रुभंगी से विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वयं विमोहित हो जाते। साधक भक्तों के नित्य ध्यान और देव वस्तु राधा जी का वो माधुर्य। राधा जी के एक अंग प्रत्यंग का माधुर्य स्फुरण होने पर साधक के हृदय इस प्रकार बिक जाता है। इसलिए महाजनों ने कहा, देखो देखो राधा रूपय पार, देखो देखो राधा रूपय पार। कितनी राधा जी का रूप है, अपार माधुरी, अपरूप को विधि ज्ञान आने मिलायो लो, खेती तले लावनी सार। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, तेरी पड़ई अधीर। मन मथ कोटि जतन करो जो स्तन, सोहेरी मही जाधे। मन मथ कोटि मथन करो जो स्तन, मथन करो जो जन, सोहेरी महिमा दे। महाजनों ने अनुभव किया है और प्रचार भी किया है। स्वरूप को जगाते हुए समझना है कि जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान राधा जी के चिंता के प्रतिबंधक है। यदि राधा रानी की चिंता करना है तो ये संसार के स्त्री पुरुष अभिमान को भूलना पड़ेगा। गोपी भाव को अंगीकार करना होगा। दिवारात्र ब्रज में कृष्ण का विहार है, उसी चिंता में ही अनुभव होता है और वो अनुभव साधक के प्राण को जीवित रखता है। मूर्तिमान श्रृंगार राधा जी की भ्रुभंगी महिमा, जो राधा जी की भ्रुभंगी की महिमा है कि लव मात्र भ्रुभंगी से ही विमोहित हो जाए, विभ्रम उपस्थित हो जाए। अखंड रस वल्लभा श्री राधा
भ्रुभंगी मात्र से अनिर्वचनीय रस प्रदान करने में रस प्रदान कर रसराज की सेवा करने की। तो इस प्रकार कृष्ण सेवा कौन जाने। कृष्ण के निकट से कुछ निकाल ले, जितने भी लोग हैं संसार के सभी लोग कृष्ण से कुछ लेने के लिए चक्कर में रहते हैं, अर्थात कुछ मिल जाए हमें कुछ मिले। परंतु कितने लोग देना जानते हैं कि देने में ही तो प्रेम है, या लेने में स्वार्थ है, सकाम। संसार के लोग कृष्ण से ये कहेंगे कि देगी। किंतु केवल प्रेम की मूर्ति ब्रजवासी वे लोग जानते हैं कि लेना नहीं देना है। गिरिधारी श्री कृष्ण ने गिरि को धारण किया। यशोमती मां जिस समय गिरि धारण किया था तो मां यशोमती यशोदा मैया कृष्ण के भोजन की बात को भूली नहीं। नंद महाराज जी को कहने लगी, ओगो तुम लोग इस पर्वत को थोड़ी देर पकड़ लो ना, मैं गोपाल को दूध पिला लूं। तुम लोग गोपाल गिरी को थोड़ी देर पकड़ लो। राधा जी सोच रही है, हाय विधाता, कितना सौभाग्य है कि प्रियतम को दर्शन के लिए सौभाग्य दान किया, और वो भी क्या प्रियतम के हाथ में एक पहाड़ दे दिया कि पर्वत उठा लिया। गिरिराज जी के निकट राधा जी प्राण भर करके प्रार्थना कर रही है कि हे गिरिराज, कृष्ण के सुकुमार अंग में कोई वजन मत दो, भार मत दो। जबकि इतना बड़ा ऐश्वर्य देख करके भी माधुर्य का स्फुरण हो रहा है, उनको कभी कोई ऐश्वर्य का अनुभव नहीं हो रहा है कि कृष्ण ने इतना बड़ा गिरिराज धारण कर लिया। और राधा जी कह रही है कि कृष्ण के शरीर में कोई वजन मत डालो, गिरिराज तुम ऊपर उठ करके रहना। तो इस प्रकार एक पाने की अभिलाषा, और चाहने की इच्छा छोड़ करके देने की अभिलाषा, जहाँ पर कैसे उनको हम दें, क्या दें और कैसे उनकी सेवा करें, तो वहां पर प्रेम होता है। इसलिए तो राधा है, राध धातु का नाम है आराधना। राध धातु से राधा शब्द है, तो राध धातु का अर्थ आराधना है। तो इस आराधना के द्वारा दिया जाता है कि लेने का नाम नहीं। एक आराधना का रस, आराधना का मतलब है हम अपने प्रभु की सेवा करें। कैसे हम उनकी सेवा करें,
इसलिए अपनी और भूल करके कृष्ण को हम कैसे सुखी बनाएं, यही भावना जो है आराधना है, यही है राधा। तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो धन है वही है राधा। लेना तो सभी जानते हैं और सभी का अभ्यास है, पर कोई देना जानते हैं क्या? हमें लेना नहीं है, देना है, तो प्रेम है। बलिराज ने दिया था, इसलिए भगवान भी उनके दरवाजे पर दारी बन गए, जिसमें पाने की बात भूल करके देने के लिए चिंता हो, वहीं पर गोपी भाव है। गोपी भाव का अंगीकार हम कैसे दें? अपने को दें, वहीं पर प्रेम है, वहीं पर भक्ति है। लेने में भक्ति नहीं, लेने में क्या होता है, सकाम भाव आ जाता है। राधा जी की दृष्टि कृष्ण के सुख के, और किंकरी की दृष्टि जुगल सुख साधन के। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती साधक आवेश में निकुंज सीमा में राधा जी के भ्रुभंगी का स्फूर्ति प्राप्त हुआ था। राधा जी के कटाक्ष का प्रभाव, उनके श्री अंग के अनंत माधुर्य की स्फूर्ति, तो उन्होंने लीला में ही अनुभव किया। राधा जी की भ्रुभंगी माधुर्य में मुग्ध होकर कृष्ण स्वयं उन्हें स्पर्श करने के लिए, पाने के लिए दौड़ कर आ रहे। उस समय राधा जी नागर के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति एक अपांग मुखन या सरस मधुर कटाक्षपात किया, और उस कटाक्ष दृष्टि में किलकिंचित भाव प्रकाशित होता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा है, किलकिंचित भाव भूषार सुनो विवर, जे भूषाए भूषित राधा हरे कृष्ण। जिस किलकिंचित भाव के द्वारा राधा जी कृष्ण के मन को हरण करती है। राधा देखी कृष्ण यदि छुईते करे मन, दान घाटी पथे जबे बजे न गमन। जब राधा जी को देख करके कृष्ण उनको पकड़ना चाहा, कृष्ण ने राधा जी को पकड़ना चाहा, उनको छूना चाहा, तब दान घाटी के रास्ते में राधा जी ने मना किया, ये छू मत। जब ऐसे मना करे पुष्प उठाए थे, सखी आगे जाए यदि अंगे हस्त देते। जब राधा जी फूल तोड़ने आ रही हैं, उन्हें फूल उठाते हुए देख करके सखियों के आमने सामने कृष्ण ने राधा जी को छूना चाहा। यही सब स्थाने किल किंचित उद्गम, प्रथम ही हर्ष संचारी मूल कारण। इन सभी जगहों में
जो राधा जी के अंदर भाव उदय हुआ, उस भाव को किंचित भाव कहा जाता है। जब कृष्ण छूना चाहते हैं और राधा जी मना करती है, तो पहले हर्ष संचारी आदि ये सब भाव का कार्य है। हर्ष वर्ष गर्व अभिलाष रोदन ईषद हास्य और असूया भय क्रोध, ये समस्त भाव जो हैं एक साथ जब उदय होता है उसको किंचित भाव कहा जाता है। एक ही साथ हर्षवश आनंद उल्लास, गर्व है, अभिलाषा है, रोना भी है और थोड़ा हास्य भी है, और भय क्रोध, ये सब जब भाव उदय होता है उसे किंचित भाव कहा जाता है। नाना साधु अष्टभावी एकत्र मिलन, जार आस्वादे तृप्त है कृष्ण मन। यदि खंड घृत मधु मरीच कर्पूर, इलायची मिलने जैसे रसाला मधु। ये 8 प्रकार का भाव जब एक साथ में मिल जाता है उस समय कृष्ण का मन तृप्त हो जाता है, भरपूर होता है। दही, मिश्री, घी, मधु, मरीच, कर्पूर, इलायची, ये सब मिला करके जैसे मसाला बनता है, ऐसे ये भाव जब कि एक साथ में मिल जाए राधा जी के मुख मंडल में, नेत्रों में, तो उस समय कृष्ण मिलने से भी अधिक सुख अनुभव करते हैं। तो राधा जी के एक ही कटाक्ष में मानो करोड़ों करोड़ों दर्पित मदन का महाकोदंड विस्फारित होता है। अपराकृत तो नवीन मदन श्री कृष्ण की रसवल्लभा राधा जी का मादन रस जो उनके कटाक्ष के द्वारा प्रकाशित होता है। राधा जी की मादन रस के सेवा ग्रहण के लिए कृष्ण के हृदय में जो व्याकुलता है या उत्कंठा का उदय होता है, उसी को करोड़ों दर्पित मदन का महाकोदंड महाप्रभाव कहा गया है। अर्थात उनके प्रति दूसरे कोई भी मदन का प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि कहा है वृंदावने अपराकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम बीजे जारूपासन, पुरुषद जोषित किंवा स्थावर जंगम, सर्वचित्त आकर्षत साक्षात मदन मदन, सर्वचित्त आकर्षत साक्षात मनमथ मदन। वृंदावन में अपराकृत नवीन मदन, श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन हुआ है।